जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब है कि एक वित्त वर्ष में, जैसे मान लीजिए वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है 2025 और 26, तो एक वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं कि 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान जो कुल वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन मान लीजिए 1000 मूल्य के बराबर है, तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी 1000 के बराबर हो जाएगी। और ग्रोथ रेट पिछले ईयर से तुलना कर लेंगे कि भाई पिछले साल 900 थी, साल 1000 हुई है, तो कितना % जीडीपी बढ़ा है। भारत में जीडीपी दो तरीके से निकाला जाता है, एक है नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र की जीडीपी, और दूसरा है रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि आज की वस्तु होती है और आज की कीमत होती है, अर्थात जो वस्तु की कीमत निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है, वो चालू मूल्य यानी बाजार मूल्य, वर्तमान मूल्यों पर निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आज अगर एक पेन की कीमत है 5 रुपये और भारत में कुल 100 पेन का उत्पादन हुआ है मान लीजिए, तो मूल्य कितना हो जाएगा 500, यानी जीडीपी कितनी हो जाएगी 500 की, और प्रतिशत वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में निकालेंगे। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है कि इसमें वस्तु तो आज की होती है लेकिन उसका मूल्य पुराने समय यानी आधार वर्ष के आधार पर निकाली जाती है। जैसे भारत में आधार वर्ष क्या है 2011-12। इसमें क्या होगा कि हम वस्तु की कीमत स्थिर मूल्यों पर यानी आधार वर्ष के आधार पर निकालते हैं। जैसे आज के एक पेन की कीमत 2011-12 में कितनी थी 2 रुपये थी, तो आज अगर हमारा 100 पेन का उत्पादन होता है तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपये, यानी ये हो जाएगा हमारा आज का रियल जीडीपी। यानी इसमें जो अंतर है ये किस लिए है, 300 रुपये का जो अंतर है वो किस लिए है, महंगाई के लिए। ध्यान रखिए इसमें यानी नॉमिनल जीडीपी में महंगाई जुड़ी होती है ऑलरेडी, और रियल जीडीपी में महंगाई घटा दिया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है। यानी नॉमिनल जीडीपी से हमेशा रियल जीडीपी क्या होता है, कम होता है।